सिया के साजिशों के बारे में तो आपने खूब पढ़ा, जिसने प्रेमी संग मिलकर मंगेतर केतन को लोहागढ़ किले से धक्का दे दिया था। अब ऐसे ही एक और हत्याकांड सामने आया है जो लोगों को हैरान कर रही है। नवी मुंबई में एक महिला ऑटो चालक से प्यार कर बैठी और फिर वो किया जिसे सुनकर रूह कांप उठेगी। इस महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर न सिर्फ अपने पति को मौत के घाट उतारा, बल्कि उसके शव के 3 टुकड़े कर दिए। 11 महीने तक दोनों इस राज को छिपाए रहे, लेकिन एक छोटी सी गलती से वे दबोच लिए गए। महिला का नाम सुनीता है। वो अपने पति बलिराम कुशवाहा के साथ एरोली के यादव नगर इलाके में रहती थी। दोनों के 2 बच्चे भी थे। इसी दौरान सुनीता की नजदीकियां घड़सौली में रहने वाले एक ऑटो चालक राहुल प्रजापति से बढ़ गई। जब बलिराम को अपनी पत्नी के इन अवैध संबंधों की भनक लगी तो उन्होंने इसका विरोध किया। पति को अपने रास्ते का कांटा बनते देख सुनीता ने प्रेमी राहुल के साथ मिलकर बलिराम को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। हत्या की योजना को अंजाम देने के लिए सुनीता ने सबसे पहले अपने दोनों बच्चों को 2 दिन के लिए उनकी मौसी के घर भेज दिया। 9 अगस्त 2025 की रात जब बलिराम गहरी नींद में सो रहे थे, तब सुनीता और राहुल ने पहले उनका गला घोटा और फिर धारदार हथियार से वार कर उसकी जान ले ली। सबूत मिटाने के लिए आरोपियों ने बेरहमी की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने घर के अंदर ही बलिराम के शव को सिर, धड़ और पैर 3 टुकड़ों में बांट दिया। इसके बाद शव के टुकड़ों को अलग अलग बोरियों और चादर में लपेटकर रात के अंधेरे में राहुल के रिक्शे से ले जाकर गौली देव इलाके की घनी झाड़ियों में फेंक दिया। इस विभत्स हत्याकांड के बाद सुनीता ने यादव नगर का अपना मकान किराए पर दे दिया और अपने बच्चों के साथ प्रेमी राहुल के घर घनसोली में रहने लगी। जब करीब 8 महीने बाद बलिराम का भाई गांव से उनसे मिलने आया तो सुनीता ने कहानी गढ़ी कि बलिराम झगड़ा करके घर छोड़कर चले गए। भाई को इस बात पर शक हुआ और उसने अप्रैल 2026 में रबाले MIDC पुलिस स्टेशन में बलिराम की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस जांच शुरू होते ही सुनीता और राहुल ने बचने के लिए अपने पुराने मोबाइल और सिम कार्ड बदल लिए, लेकिन यही उनसे सबसे बड़ी चूक हो गई। पुलिस की तकनीकी जांच में कॉल डिटेल रिकॉर्ड से यह साफ हो गया कि राहुल अलग अलग नंबरों से लगातार केवल सुनीता से ही बात कर रहा था। जांच के दौरान पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड, मोबाइल नंबरों में हुए बदलाव और दोनों आरोपियों के बयानों में मिले विरोधाभासों को आधार बनाकर पूछताछ तेज की। पुलिस का दावा है अलग अलग पूछताछ में दोनों आरोपी टूट गए और कथित तौर पर हत्या की पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल रबाले MIDC पुलिस की टीम गांवली देव जंगल में मृतक के कंकाल और अन्य अवशेषों की तलाश में सर्च अभियान चला रही है ताकि मामले से जुड़े अहम सबूत जुटाए जा सके। पुलिस का कहना है जांच पूरी होने के बाद इस सनसनीखेज मामले से जुड़े अन्य पहलुओं का भी खुलासा किया जाएगा। फिलहाल इस मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जब रिश्तों में भरोसा टूटता है तो उसका अंजाम कितना भयावह हो सकता है। उसको रहते तो 12-13 साल हो गए रहते, लेकिन रहती थी खाली, आज उस कुछ मतलब नहीं था। हम लोग रहते थे लेकिन बात भी नहीं करते थे। अच्छा, खाली जो आदमी लोग थे रिक्शे चलाते थे, जो बोल देता था उसी से बात करते थे। उनका न नशा विशा करता था, न दारू पीता था, न किसी से फालतू बात करता था। काम रहता था तो बात करते थे। क्या करते? हाँ, पूछा ना, उसकी बीवी से पूछे हम लोग तुम्हारे पति कहाँ गए, तो वही बोला, पत्नी ही नहीं बोली कि नहीं मेरा पति गाँव गया, घर बन रहा है। और फिर बोले 2 महीने बाद तो बोला है कि नहीं आश्रम गए, आश्रम के बाद पता न कहाँ गए। कितने बच्चे?